की जीजी कहानी शुरू करो भाई दूज की। हाँ जीजी जल्दी जल्दी कहो जीजी। अबे हमका नहीं रहो जाए के बाद। ठीक बा ललका बहनी, चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करे से पहले सब लोग अपने हाथों में चावल ले लें और माथे पर तिलक कर लें कुमकुम का। एक बार एक ब्राह्मण था, उनकी 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। और लड़की बहुत सुशील थी, अपने भाई को कभी बुरा भला नहीं बोलती थी। और तो और ललका बहनी, वो कभी भी अपने भाई से नाराज भी नहीं होती थी। भाई की शादी थी, इसीलिए भाई अपनी बहन के ससुराल गया बहन को लेने के लिए। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा, तब उसकी बहन चरखा काट रही थी। भाई को आकर देखकर बहन ने जल्दी जल्दी अपने पड़ोसन के घर गई और पूछती है अपने पड़ोसन से कि मेरा भाई आया है, मैं उसकी खातिरदारी कैसे करूं। पड़ोसन बोली तेल का चौका लगा लो और घी में चावल चढ़ा दो। जब चावल पक जाए तो चावल के साथ पूरा घी खिला देना। अब वो चली गई, जाकर उसने तेल का चौका लगाया और घी में चावल चढ़ा दिए। अब हुआ ये देखना है बहनी, तेल का चौका सूखे ना और घी में चावल गले ना। बहुत देर हो गई, भाई जाने को बोलने लगा तो वो दौड़कर जल्दी से अपने सहेली के पास गई और पूरी बात बताई। सहेली ने कहा गोबर मिट्टी का मैं चौका लगाऊं और दूध की मैं खीर बनाऊं। अब वो घर आई, गोबर मिट्टी का चौका लगाया, दूध में खीर बनाई, खीर बनाकर अपने भाई को खिला दी। तो जब भाई जाने लगा तो उसकी बहन ने सोचा मैं अपने भाई के लिए कुछ रास्ते में खाने के लिए बना दूं। उसने चक्की में आटा पीस लिया, यानी वो गेहूं चक्की में पीसने लगी। जब वो गेहूं पीस रही थी तो साथ में एक नाग पीस गया। अब उसने तो नाग को देखा नहीं। अब उस आटे से अपने भाई के लिए चूरमे के लड्डू बनाकर दे दिए। चूरमे के लड्डू बांध दिए और भाई उन्हें लेके चला गया। अब जाके जब उसका भाई चला गया तो उसके पीछे साफ सफाई घर की करने लगी। चक्की साफ की तो वो नाग दिखाई दिया। अब उसको पता लगा कि जिस आटे से मैं चूरमे के लड्डू बनाकर अपने भाई को दी थी, अरे उसमें तो नाग पिस गया, वो तो लड्डू जहर का हो गया। अगर मेरा भाई वो चूरमे के लड्डू खा लेगा तो मेरा भाई तो मर जाएगा। वो भागी भागी अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़कर चली गई अपने भाई के पीछे पीछे। अब उसका भाई एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसके भाई ने खाना नहीं खाया था, यानी कि वो चूरमे के लड्डू नहीं खाए थे। अब जब उसकी बहन पहुंची वहां पर तो उसने 2 लड्डू उठाए और फेंक दिए। भाई बोला बहन तूने ये क्या किया? मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया था और मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो बोली नहीं भाई ये लड्डू तुझे नहीं खाने हैं और मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला बहन तुमने तो कहा था 1-2 दिन के बाद आएंगे। कहा नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वो अपने भाई के साथ साथ चल दी। आगे चल के उसने देखा कि एक बहुत बड़ी बड़ी सिलाएं उतर रही थी। उसने सिला उतारने वाले कारीगर से पूछा भाई ये तुम इतनी बड़ी बड़ी सिलाओं का क्या करोगे? उसने कहा जो भाई अपनी बहन का बहुत ही लाडला है और जिस बहन ने भाई के लिए नाग पीस दिया उसकी छाती पे रखी जाएंगी। नाग उसके भाई को खाएगा, वो मर जाएगा और उसकी छाती पे हम ये सिला रखेंगे। अब वो सोचे कि ये तो बहुत ही बुरा होगा। वो समझ गई नाग तो उसी से पिसा है। अब वो बोली जब भाई तुम्हें इतना पता है तो तुम इसका उपाय भी जानते होंगे, मुझे कोई उपाय बता दो। तो वो बोला उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। वो बोली जहाँ जितना भी कठिन उपाय हो उपाय मैं जरूर करूँगी, तुम मुझे बता दो। वो बोली अपने भाई की वो बहन सारे अपशगुन करे, बकती भंडकती अपने भाई को जाए, गालियाँ दे कोसे, कोई भी शगुन ना मनाए, फेरों की जगह पर अपने भाई की जगह बैठे, जयमाला भी अपने भाई की जगह खुद करे और फेरे ही खुद ले और सुहाग की सेज पर खुद बैठे। जैसे ही नागिन डसने आए और नागिन को मार दे। बोली ठीक है। अब वो वहीं से अपने भाई कोसने लग गई। गालियाँ देती देती पीहर गई। भाई को गालियाँ दे। अब उसका व्यवहार देखकर उसके माई बाप बहुत चकित हो गए। उन्होंने सोचा हमारी बेटी तो बहुत सुशील है, कभी किसी को बुरा नहीं बोलती, आज ये अपने भाई को इस तरह से क्यों बोल रही है? क्योंकि उसके भाई की तो शादी है, सब रिश्तेदार घर पे आए हुए हैं। पर वो नहीं मानी, बहुत समझाया नहीं मानी। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तब भाई को पीछे ढकेल दिया, बोली मैं घोड़ी चढ़ूंगी। सबने समझाया नहीं मानी। अब जैसे वो घोड़ी पर चढ़ी सिला उड़ती उड़ती आई। आदमी की जगह औरत को देखकर सिला वापस चली गई। अब सब सोचने लगे भाई इसको कुछ ना कुछ तो पता है, इसने तो अपने भाई को बचा लिया। अब वो बोली मैं बारात में भी साथ जाऊंगी। सबने मना किया लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। बारात में साथ चली गई। बारात में जाकर फेरों पे भाई को धक्का दे दिया और बोली मैं बैठूंगी, फेरों पर तुझे नहीं बैठने दूंगी। अब वो फेरों पर भी साथ बैठ गई।
भाई की जगह फेरे ले लिए। घर आ गई, सुहाग की सेज पर बैठ गई, बोली कि भाभी के साथ मैं सोऊंगी। अब सबने समझाया तो नहीं मानी, जाकर अपनी भाभी के साथ सो गई। रात को जब नागिन डसने आई उसके भाई को, भाभी को, तब उसने डंडे से मार दिया और नागिन को मारकर अपनी जेब में लेकर सो गई तो 3 दिन तक सोती रही। अब वो सोती रही, 3 दिन में सब रिश्तेदार चले गए, सबको विदा कर दिया। विदा करने के बाद उसकी माँ को एकदम से ध्यान आया, वो कहाँ गई, यानी कि मेरी बेटी कहाँ गई। माँ ने जब बेटी को उठाया तब बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटी ने बताया, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, भाई को मैं कभी नहीं सोचती, भाई की जान बचाने के लिए हमने ये सब किया था। और अपनी जेब से सांप निकाल कर दिखाया तो माँ बाप तो बहुत चकित रह गए। दोनों ने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगी और कहा, हमें तो पता ही नहीं था ये सब कुछ होने वाला है। दोनों ने अपनी बेटी की बहुत प्रशंसा की और बहुत बड़ाई की। अन्न धन देकर आदर सत्कार के साथ अपनी बेटी को विदा किया। जैसे उस भाई की रक्षा की भगवान करे, ऐसे ही सब बहन की भाई की रक्षा करें और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ललका बहनी, हमारी कथा समाप्त हो गई। जो हमारे हाथ में चावल के दाने थे वो थोड़े उठाकर हम गणेश जी पर चढ़ा देंगे, बाकी दाने बचे हम जल के लोटा में डाल देंगे और जल सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे।